नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से कुछ सालों पहले ये जो पश्चिमी मुल्क है ना, पश्चिमी देश, इनका जब चाहा जो मन किया भारत के बारे में बोल दिया। लेकिन आजकल समय बदल रहा है। अगर ये भारत के बारे में कुछ बोलते हैं तो भारत जबरदस्त तरीके से पलटवार करता है। आज से कुछ महीनों पहले G20 की मीटिंग दिल्ली में हुई। उस मीटिंग के बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, वो अपने देश वापस गए और वहां की पार्लियामेंट में यानी वहां की संसद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि खालिस्तानी नेता की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। अच्छा, उनके पास कोई सबूत थे नहीं, बिना सबूत के अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया। बस फिर क्या था, भारत का पीछे हटने वाला था। भारत सरकार भी फ्रंट पे आ गई और दोनों सरकारें, उधर कनाडा की सरकार, इधर भारतीय सरकार आ गई आमने सामने। भारत ने भी बहुत सारे राजनीतिकों को भारत से बाहर निकाल दिया कनाडा के, और उधर से भी कुछ ऐसी एक्शन हुआ, वीजा पर भी बंदिशें लगा दी गई। यानी दोनों सरकारें आमने सामने आ गई। दोनों को कोशिश की गई। उधर कनाडा भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इधर भारत भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि भारत, मैंने आपको कहा दिया, भारत पुराने वाला भारत तो रहा नहीं, जवाब देना भारत जान गया है। अब ऐसे में दोस्तों भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि कनाडा को जवाब दे। तो इसमें भारतीय छात्र कहां पीछे रहने वाले हैं। अब भारतीय छात्रों ने भी कनाडा को एक जवाब दिया है जिससे उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई है और एक ही झटके में $10 बिलियन का चूना लगा दिया कनाडा को। आखिरकार ये न्यूज क्या है तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है कि 40% डिक्लाइन इन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया फॉर स्टडी परमिट्स टू कनाडा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023। यानी 2023 के सेकेंड हाफ में भारत से जो जाने वाले विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए कनाडा में जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन में 40% की कमी आई है। अच्छा, जैसी ये न्यूज आई है, जैसी ये गिरावट आई है, तो जो कनाडा की एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि ये जो खालिस्तान का जो इशू है ना, इसकी वजह से एडमिशन में डिक्लाइन नहीं आया, इसके कुछ और कारण हैं। अब उसके वजह से कनाडा और पकड़ा गया है। मतलब इससे ये पता लगा कि भारतीय छात्रों के साथ ये चोरी कर रहे थे एक तरीके की। आइए न्यूज क्या है मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि कनाडा किस तरीके से भारतीय विद्यार्थियों के साथ चालाकी कर रहा था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कुछ समय से अगर मैं बात करूं, जो भारतीय छात्र हैं जो कनाडा में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उनकी इस साल के 2023 के सेकंड हाफ में ड्रामेटिकली यानी नाटकीय रूप से जो छात्रों की संख्या है, जो एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे थे, उसमें गिरावट आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर महीने की अगर मैं बात करूं, जो नए एप्लीकेशंस हैं, जो नए बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं कनाडा में, उनकी संख्या में गिरावट आई है। ये जुलाई से अक्टूबर पीरियड की मैं बात कर रहा हूं पिछले वर्ष के मुकाबले। अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष इसी समय यानी कि जुलाई से अक्टूबर 2022 में, तो उस समय 1,45,881 बच्चों ने एडमिशंस लिया था कनाडा के अंदर, जबकि 2023 के अंदर इसी समय यानी जुलाई से अक्टूबर पीरियड में केवल 86,562 विद्यार्थियों ने ही एडमिशन लिया है। यानी मोटा मोटा मैं आपको बताऊं लगभग 40% की गिरावट आई है। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, कनाडा की अर्थव्यवस्था में जो विदेशी बच्चे पढ़ने जाते हैं उससे लगभग $22 बिलियन की कमाई करते हैं। केवल एडमिशन फीस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें भारतीयों का रोल है लगभग $10 बिलियन का। तो ये 40% की कमी आई ना, इससे लगभग एक ही झटके में $10 बिलियन का चूना लगा है कनाडा को। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत पैसा कमा रहा है। अभी तो ये एडमिशन फीस बताइए मैंने, इसके अलावा मान लीजिए कोई विद्यार्थी से हरियाणा पंजाब के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं, तो जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो एडमिशन फीस के अलावा वहां रहते हैं तो उनके और भी खर्चे हैं, तो इससे भी बहुत मोटी कमाई कर रहा था कनाडा। तो एक ही झटके में, तो मैंने आपको एडमिशन फीस का बताया, $10 बिलियन का चूना लगाया। भाई ये तो मेरे लिए तो राहत भरी न्यूज है। आप बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। भाई जो देश हमारे यहाँ आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, हमारे आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, हम उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान ना पहुंचाए। खैर, भारत कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता कि आपने हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे तो हम भी आपके यहाँ आतंकवाद फैलाए, इसमें हम विश्वास नहीं करते। लेकिन हम और तरीके जानते हैं। आपको लगा दिया एक झटके में $10 बिलियन का चूना। ये तो शुरुआत है दोस्तों। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जो पूरी की पूरी दुनिया है, इवन भारत भी इस बात को मान रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो खालिस्तानी वाला इशू चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में। लेकिन कनाडा की एजेंसी कह रही है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एडमिशन में डिक्लाइन हुआ है ये खालिस्तान की जो मुद्दा है उसकी वजह से नहीं हुआ है, इसका अलग ही मुद्दा है। तो जब इन्होंने कारण बताए तो उस जो कारण दिए, उस कारण से एक नई चोरी पकड़ी गई कनाडा की, किस तरीके से भारतीय विद्यार्थियों को मूर्ख बना रहे हैं। आइए मैं बताता हूं क्या कनाडा की एजेंसीज ने कहा है।
कनाडा की एजेंसी ने कहा कि भारत से बहुत सारे विद्यार्थी कनाडा के अंदर उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, तो भारी भरकम विद्यार्थियों की संख्या रहती है। लगभग हर साल 7 लाख के आसपास विद्यार्थी कनाडा में अप्लाई करते हैं फॉर द हायर स्टडी। ऐसे में जब बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज भी ओपन हो गए हैं क्योंकि एडमिशन बहुत आ रहे हैं। लेकिन इन एजेंसियों ने बताया कि जो प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लगातार बहुत तेजी से मंडी के भाव ओपन हो रही हैं, मार्केट की तरह ओपन हो रही हैं, फिश मार्केट की तरह ओपन हो रही हैं, वहां से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही। भैया जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही तो इनको तुमने ओपन क्यों किया? इसके अलावा इन एजेंसियों ने कहा कि जब क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रही है भारतीय स्टूडेंट्स को, तो उनको फिर रोजगार में दिक्कत होती है। अरे ये तो आपको सोचना चाहिए। तो एक चोरी तो ये पकड़ी गई। दूसरा इन्होंने कहा कि इस समय कनाडा के अंदर जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाना, तो कह रहे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो खर्चा आ रहा है कनाडा के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ने में हायर स्टडीज के लिए वो बहुत ज्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए, जो कोर्स भारत में कुछ लाख में हो रहा है वो कनाडा के अंदर करोड़ों रुपए में हो रहा है। तो क्यों विद्यार्थी जा रहे हैं? मतलब अब सच्चाई गा रहे हैं ये। इसके अलावा कनाडा की एजेंसीज ने बताया कि भारतीयों का झुकाव जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की ओर ज्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू कनाडा फॉर द हायर स्टडीज। ठीक, तो खालिस्तानी जो इश्यूज है, खालिस्तानी मुद्दा, उसको छिपा लिया गया है। मतलब कहा गया कि खालिस्तान का कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये 3 कारण। तो इन तीनों में देखिए कि किस तरीके से भारतीय विद्यार्थियों का मूर्ख बनाया जा रहा है। पहला, आप ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। अरे आपके यहाँ जो कोर्स भारत में लाखों रुपए में हो रहा है वो आप करोड़ में करा रहे हैं। और भारत के पास तीसरा जगह यूरोपियन कंट्रीज में जाने का ऑप्शन है, तो क्यों आप लोग लुभावने ऑफर देके बच्चों को अपने यहाँ खींच रहे हैं? तो लगभग 7 लाख बच्चों, 7 लाख एप्लीकेशन डाले जाते थे हर साल, वो घटकर 4 लाख आ गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस साल तो केवल पिछले 6 महीनों में, यानी कि जून से लेके अभी तक नवंबर तक, केवल 85,000 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है। यानी $10 बिलियन का सटाक दिसना चूना लगा दिया गया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और है रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आइस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आइस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, जो इंडिया के टॉपर्स इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो से कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस निर्णय इस बैच में। अब आप सोच रहे हो कि इस निर्णय इस बैच का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं आर शर्मा का, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बड़ी प्रशंसा होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।